सपनों की रानी कब आएगी, आएगी मस्तानी कब आएगी, जाए जिंदगानी कब आएगी। चंदिया 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 चंदिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, आएगी मस्तानी कब आएगी, जाए जिंदगानी कब आएगी। चंदिया चंदिया ओ चंदिया चंदिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, आएगी मस्तानी कब आएगी, जाए जिंदगानी कब आएगी। चंदिया चंदिया ओ चंदिया चंदिया। भरोसा आशिकी का और किसी ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिकी का और किसी ये आ जाए। आ गया तो पछताएगी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, आएगी मस्तानी कब आएगी, जाए जिंदगानी कब आएगी। चंदिया 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 ओ चंदिया चंदिया। से गाना गाया गया डॉक्टर साहब की रिक्वेस्ट और मैं ना गाऊं। अब डॉक्टर साहब सोचें, अगर सपनों की रानी, एक बंदा बैठा हुआ सोच रहा था सपनों की रानी, तो और वो आई को सोच रहा था कि वो तो सपनों की नानी बन गई है। नहीं, अब वो सपनों की रानी जो है वो अच्छी खासी जरा माशाल्लाह निकली, मोटी निकली, तो फिर उनको तो आपके पास लेकर आना पड़ेगा। बात ये कि हुस्न जो होता है वो एक खूबसूरती जो होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है मोटापे पे। भाई काफी रिसर्च करिए, देखो डॉक्टर साहब ने काफी रिसर्च करी है खूबसूरती में, गुजारी है यार, एक अच्छी जिंदगी गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है। देखें बात अभी मैं एक गाने को ही सोच रहा था कि उसमें ये राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर कितने ट्रिम एंड स्मार्ट, कितना खूबसूरत वो गाना है और क्या प्यारा सीन है कि आप आज भी सुनते हैं तो आपको वही सारा। अच्छा सर, एक कॉल है, कॉल भी ले लेते हैं। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ मुल्तान से। मरियम, क्या हाल है मरियम? ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। क्या कहेंगी मरियम? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और रोज नए नए टॉपिक पे बात करती हैं, अच्छा लगता है सुबह सुबह। अच्छा लगता है जी। अच्छा, क्या बात करनी थी? जी बताइए। ये जो गेस्ट बैठे हैं जी जी के लिहाज से बात करनी थी। जी जरूर बात करिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बताएं क्या पूछना चाह रही हैं? आप तो वेट कम करने की बात कर रहे हैं, मैंने तो बढ़ाना है। अच्छा बढ़ाना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है, लेकिन बेटा बात यह है कि वेट कम होना कोई बुराई नहीं। हाँ। वेट बढ़ना बहुत बुराई है। तो अगर अंडर वेट हो तो उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मैं बच्चियां आती हैं, उनकी माएँ लेके आती हैं, नेचुरली अनमैरिड बच्चियां होती हैं कि डॉक्टर साहब इसका वेट नहीं है, वो जो बहुत ज्यादा स्किनी हो जाते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी देखो वेट कम एक एज के साथ होता है नेचुरली। आप मैरिड हो अनमैरिड हो? अनमैरिड हो जी। हाँ, तो कोई मसला नहीं है। नेचुरली शादी के बाद फिर वेट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा बेटा, तो रहने ही दो ना। लेकिन अच्छी डाइट लो, अच्छा खाओ पियो। जी मरियम बताइए। मैं लेती हूँ
खाती भी बहुत लेकिन नहीं, वेट मेरा बिल्कुल भी। अच्छा कितना वेट है ये बताओ, हाइट कितनी है और वेट कितना है? मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच। अच्छा और वेट कितना है? और वेट मेरा है 38। आपकी फैमिली में मदर का कैसा है, फादर का कैसा है फैमिली में? वो लोग ट्रिम है या हैवी है थोड़े? हेलो नहीं हेल्थी, बस सही हूँ। सही है। वैसे मुल्तान के और लाहौर के लोगों को भाई ट्रिम है तो कोई मुल्तान की मसला नहीं लस्सी है। पिए ना आप, इतनी हाँ, मजेदार वो लस्सी उधर क्या होती है। प्रॉब्लम है, वहाँ तो हलवा हाँ। इतना कीमती है, लेकिन ये कि अपनी डाइट में चीज है, बटर है, फैटी जो भी चीजें हैं, अच्छा दूध पिए, अच्छा तो उससे आपका वेट गेन होगा। लेकिन एक इसकी बेस्ट तरकीब यह है कि आप बनाना शेक जो है अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह आप पी लें तो आपका वेट गेन हो जाएगा। लेकिन वेट में हमेशा मैं मना करता हूँ कि डाइट अच्छी लो, हेल्दी डाइट लो, बैलेंस डाइट लो, लेकिन ओवरवेट होने की कोशिश ना करो, क्योंकि ओवरवेट में एक दफा लग गए तो नेचुरल प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल। मैं आज सुबह ही बात बोल रही थी अपने शो पे कि आई मीन जो लोग अंडरवेट होते हैं वो कितने खुशकिस्मत लोग होते हैं ना डॉक्टर साहब। कुछ कह रही हूँ जी मरियम आप लाइन पे? जी ये पूछना था, मैं ऑयली तो लेती नहीं हूँ, जैसे सुबह के टाइम मैंने जूस ले लिया या रात के टाइम दूध, इस तरह की चीजें लेती हूँ मैं, या फ्रूट। बहुत अच्छा है, लेकिन एक बनाना शेक बना के 1-2 केले लें, उसमें अच्छी तरह शेक बनाए और पी लें, 1 महीने बाद देखिएगा आप कहाँ पहुंच जाएंगे। फिर आप फिर अपना वेट कम करने की कोशिश कर रही हो। ये करें और फिर बटर है, चीज है, इस टाइप की चीजें लें तो इंशाल्लाह वेट गेन हो जाएगा। वेट गेन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वेट कम है, एक्टिव है आप, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। तो नेचुरल आफ्टर द मैरिजेस जो है, और जो आपका क्लाइमेट है मुल्तान का और जो टेंडेंसी है वहाँ, मैं पेशेंट्स को देखता हूँ तो वहाँ वेट गेनिंग बहुत ज्यादा है, तो ट्रिम रहना बहुत अच्छा है। और अंडर वेट खुदा ना करे किसी बीमारी की वजह से है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मैं बहुत ही एक्टिव। बस चलो क्या मसला है मरियम, आराम से खाओ पियो, मजे करो, एंजॉय करो, टेंशन फ्री लाइफ गुजारो, ठीक है? बहुत अच्छी। ओके मरियम, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्या सुबह मुल्तान का हलवा याद दिला दिया? एक ये मसला भी बहुत लोगों में होता है कि जो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बिल्कुल दुबले होते हैं, हाँ बिल्कुल सुंडी होते हैं बिल्कुल, मतलब तो वो भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। मेरे कजन है, अगर वो देख रहा हो तो मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, सही है, आपको तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। देखो हर वो कहीं जाना आना छोड़ दिया और बैठ गए, उसके बाद उनको किसी ने लगा दिया कि भाई वो उनकी फैक्ट्री में किसी ने उनको पकड़ा दिया कि ये आप ये डब्बा रखें और ये रोजाना 1 चमचा आप खाने के बाद खाएं, तो वो थोड़े दिनों बाद देखा तो ये हो गए, फिर अब जो वो उनकी हवा निकली है तो वो ऐसे हो गए। नहीं देखो, स्टेरॉइड्स जैसे हम बॉडी बिल्डिंग में लेते हैं और दिस इज बैड कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं मोस्टली मसल गेन करने के लिए, वो एंड्रोजेंस वगैरह, वो दिस इज रॉन्ग, वो वक्ती तौर पे तो आपको उसके फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये है कि देखो हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर बहुत ज्यादा आप इसके नहीं हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सही एकदम वेट क्यों रिड्यूस हो, कि खुदा ना करे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें सडन वेट रिड्यूस होता है, वो तो बुरी बात है कि फिर आप उसका पूरा चेकअप कराएं, रूटीन एग्जामिनेशन कराएं कि वेट क्यों कम हो रहा है, WBC तो कम नहीं हो रहा है, प्लेटलेट्स तो कम नहीं हो रहे हैं, RBC तो कम नहीं हो रहे हैं, कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, डाइजेशन में कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कोई प्रॉब्लम। और अननेसेसरी एकदम वेट जो गेन हो रहा है कि विद इन 1 मंथ 2 मंथ के अंदर आप सोच रहे हो कि ये बॉडी बिल्डर बन गया, वो जब तक इस्तेमाल कर रहा था ना, जब तक वो बढ़ रहा था, उसके बाद अब वो दुबला हुआ है तो वो अजीब झुर्रियां हो रही हैं चेहरे पे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जरा टॉपिक की तरफ आ जाते हैं वरना टाइम जो है ना वो निकल जाएगा। मुझे थोड़ा सा बता देंगे लाइपोसक्शन बेसिकली है क्या चीज? अच्छा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि सडन वेट गेन करना और सडन लूज करना वेट, ये एजिंग अफेक्ट देता है। अच्छा ठीक है। अगर आपके वेट में फ्लक्चुएशन आ रही है बहुत, क्या आप एकदम से वेट गेन था आपका और फिर 2 महीने के बाद कम कर लिया और फिर आपने गेन कर लिया, फिर एक तो आपके स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। मैं लाइपोसक्शन का बताता हूँ, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक नई रिसर्च आई है कि एजिंग जल्दी क्यों आ रही है लोगों पे, सैगिंग जल्दी क्यों आ रही है, जिनमें फ्लक्चुएशन ऑफ द वेट होता है कि आप नेचुरली कि वेट आपने गेन किया, फिर उसके बाद आपने रिड्यूस कर लिया, फिर आपने अपना दोबारा डाइट को छोड़ दिया और खाया पिया, दोबारा वेट गेन कर लिया, तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ द वेट है, ये आपके फेस के ऊपर एजिंग जल्दी ले आएगा। और एक दफा स्किन अगर उसकी इलास्टिसिटी चली गई, जो उसके अंदर कोलेजन है वो चला गया, तो लटक जाएगा फेस। अच्छा, अब लाइपोसक्शन का मैं आपको बता दूं कि लाइपोसक्शन, लाइपो मींस फैट, ठीक है, सक्शन मींस सक करना, ठीक है। और वेट उन पार्ट्स का, जैसे आपने पहले पूछा था कि ठीक है मैं एक्सरसाइज भी हो रही है और वॉक भी हो रही है और डाइट कंट्रोल भी हो रही है, लेकिन ये जो टमी लटकी हुई है, ये लटकी हुई है। हाँ बिल्कुल।
ठीक है। थाइस का अगर है तो वो कम, थाइस है तो हैवी है, वो एक कहीं जाके इनर stop थाई होता है। स्पेशली फीमेल में बच्चों के बाद इनर थाई हैवी हो जाती है, बिल्कुल। एक बुरी सी टमी निकल आती है, आर्म्स हैवी हो जाते हैं। लैपोसक्शन सिर्फ ट्रिमिंग के लिए, कि आपको वो एरिया जो जरा सा बढ़ गया है, जरा सा सैग हो गया है, उसको तो हम लाइपोसक्शन से क्लासिकली कम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपकी टमी लटक गई है, हैवी वेट हो गया है, 100 से ज्यादा केजी से वेट ज्यादा हो गया है और उसको साल 2 साल हो गए हैं, तो उसके लिए इंडिकेशन नहीं है लाइपोसक्शन। अच्छा। लोग ये हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब लाइपोसक्शन कर दें, वो समझते हैं कि मोटर लगाया और बस मैं ऐसा नहीं है। हाँ। इसके लिए पूरा एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है। और सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक पेशेंट को शेप में लेके आना है। जरा सा पेट निकला हुआ है, जरा सी थाइज निकली हुई है, एक्सटर्नल थाई, बाहर की थाई जो होती है हैवी हुई है, बटक्स निकले हुए हैं, बैक से ये हैवी हो जाती हैं, ये डबल चिन बन जाती है, चीक्स हैवी हो जाते हैं, इनके लिए तो लाइपोसक्शन ठीक है। बहुत अच्छा, आइडियल चीक्स के पर से भी इजी। बिल्कुल बिल्कुल डबल अच्छा, कॉल दिए चिन डॉक्टर साहब। जी हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या आपने पहचाना मुझे? जी मैंने पहचान लिया, आप सलमान खान बात कर रहे हैं। जी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहले सलाम करूंगा डायरेक्टर साहब को, प्रोड्यूसर साहब को, कि उसने हमें बहुत प्यारा प्यारा प्रोग्राम ये बनाया है। सुबह बखैर, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह करे ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही आप 4 चांद इसको लगाया करें। अरे जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतनी तारीफें करते हैं। जी कहें, डॉक्टर साहब से क्या बात करनी है आपने? जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब मुझे तो पहले एक चीज है डिप्रेशन, उसके बारे में आपसे पूछना था। अच्छा। हाँ, और जिया जी जी मैं ये आपको कहता हूँ कि माशाल्लाह से आपकी जो लाइव परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। ऐसे लगता है कि मकसद रियल में करती हैं, जैसे फिल्मों में रीटेक वगैरह आते हैं ये वो, तो माशाल्लाह आपकी होस्टिंग बहुत प्यारी है। अच्छा जी। और मुझे आज एक गाना सुनवा दे, तेरी मेरी प्रेम कहानी। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, जरूर मैं डांस से कह दूंगी। और साफ बात है, मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब कि मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ या मैं अपने घर के लाउंज में बैठी हुई हूँ, लगता ही नहीं है। बड़े लोग दूर से इतना प्यार करते हैं और ख्याल करते हैं, बिल्कुल, देखते हैं, और इसीलिए आप लोग प्रोग्राम कहाँ से कॉलें कर रहे हैं कहाँ से कॉल कर रहे लोग हैं? ना देखें डिप्रेशन का शिकार हैं। हाँ। लोग देखते हैं तो थोड़ा सा उनका लाइवली बहुत अच्छी बात है जी। डिप्रेशन, थैंक यू सो मच जी, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्रेशन में भी लोग वेट गेन करते हैं ना। डिप्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा अच्छा इन्होंने कर दिया। डिप्रेशन में पहले हमारे साथ एक आए थे सेक्रेटरी, मसला ये होता है कि डिप्रेशन में आपके सारे मसल लूज हो जाते हैं, सही। तो एंटी डिप्रेसेंट आपको नींद में ले जाते हैं। ठीक है ना, आप हर वक्त सुस्त रहते हैं, मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो उसमें वेट गेन बहुत अच्छा। ज्यादा होता है। तो एंटी तो डिप्रेसेंट क्या उसमें हमारा बीपी लो हो रहा होता है? नेचुरली पेशेंट की स्टिमुलेटेड हुआ होता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हुआ होता है, तो उसको डिप्रेशन के उसके अंदर एकदम उसका दिमाग एकदम गुस्सा आ गया, एकदम डिप्रेशन में चला गया, फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो उसको एंटी डिप्रेशन जब देते हैं ना, तो उसके माइंड को बिल्कुल सुला देते हैं एक तरह से। नेचुरली वो तो आपको साइकियाट्रिस्ट बताएगा, लेकिन उसमें आपके मसल बिल्कुल रिलैक्स कर जाते हैं। अच्छा। और एक्सेसिव नींद आ रही होती है उसमें, ठीक है। तो एक्सेसिव स्लीप जो है वो आपको। तो डॉक्टर साहब हमें एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट भी होंगे, उनको भी वेलकम करेंगे, और डॉक्टर जावेद फारूक